झारखंड राज्य के गठन हुए आज 22 से 23 वर्ष हो गए। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। हर सरकारों ने लोगों से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आजीविका की बात की। बावजूद आज भी झारखंड के युवा और अनुभवी लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप प्रदर्शन पर डटे, प्रदर्शन ही नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए जेएसएलपीएस के कर्मचारियों की, जो सरकार से वादा खिलाफी और अपने मानदेय में वृद्धि और बढ़ोतरी की तमाम मांगों के साथ यहाँ अपनी मांगों पर अडिग है और कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। क्या है इनकी नाराज़गी और क्या कुछ है इनका डिमांड, इन लोगों से ही बात करते हैं। क्या है मामला पूरा? पहले तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत जेएसएलपीएस चलती है, उसी के तहत हम लोग पीआरपी और बीएपी है। टोटल 2400 जिला के हमारे साथी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। 1200 की संख्या में हम लोग आए हैं और कल से ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 4 सूत्री मांग है, जो लगातार हम लोग 2 साल से विभाग से वार्ता आश्वासन के सिवाय पे चल रहे थे, लेकिन अंततः जब हम लोग थक हार गए, हमारी मांगों पे विचार ही नहीं किया गया, दरकिनार कर दिया गया, बाध्य होकर हम लोग को राजभवन के समीप आना पड़ा और 2400 जिला के हमारी माता बहनें, हमारे भाई साथी यहाँ पे अनिश्चितकालीन पे बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया था। हमारा मुख्य मांग था, जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है आज के डेट में, एक लेबर भी यदि काम करता है तो उसको उसके खाते में पैसा दिया जाता है, लेकिन हम लोग ऐसा है जो हम लोग काम तो करते हैं विभाग का, लेकिन पैसा हम अपने पास अपने हाथ में नहीं ले पाते हैं। थ्रू सीएलएफ के माध्यम से मिलता है, जो हम लोग को 3-4 महीना लग जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ जितने साथी बैठे हैं सभी लोग आदिवासी, मूलवासी और इस झारखंड के खतियानी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग आंदोलन की बात विभाग से की, जब बाध्य हो गए, तो अब विभाग ने हम लोग को एक पत्र जारी करके धमकी भरा पत्र दिया है और उनके द्वारा उसने चेतावनी दिया है कि आप सभी मूलवासी, आदिवासी जो 1200 की संख्या में पूरे राज्य में, आपको हटा दिया जाएगा। हम उन लोग को बता देना चाहते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी को बता देना चाहते हैं कि हमारे मूलवासी और आदिवासी का जो मुखिया है यहाँ पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो मांग है, हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा हमारे व्यक्तिगत खाता में मिले, क्योंकि हमें पैसा हमें समय मिले, क्योंकि हमारा साथी यहाँ से छोड़ के अन्य जिले में काम करते, बहुत सारे ऐसे साथी। झारखंड की हेमंत सरकार वर्तमान में हर हाथ को काम, समान कार्य समान वेतन की बात तो करती है, बावजूद आप लोगों के सड़कों पर बैठना इस तरह से कहाँ तक उचित लगता है? बिल्कुल, हम लोग 2014 से आज तक 2020 तक हम लोग जब काम कर रहे थे तो हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में पैसा मिल रहा था, और उसके बाद 2020 में एक नियम निकाला गया जेएसएलपीएस के द्वारा, और हम लोगों का जो व्यक्तिगत खाते में पैसा आ रहा था उनको व्यक्तिगत खाते में ना दे करके कम्युनिटी के एक थर्ड पार्टी को खड़ा करके वहाँ पर पैसा देना शुरू कर दिया, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत है और हम लोग जेएसएलपीएस से बहुत नाराज़ हैं। शैक्षणिक और योग्यता के आधार पर, अनुभव के आधार पर आप लोग कुछ बात कर रहे थे, वो क्या है? बिल्कुल, हम लोग एचआर पॉलिसी एक पॉलिसी है, जिससे जब हम लोग पूरा एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास, 6 साल से 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो जो नए लोगों को चुनाव कर रही है जेएसएलपीएस, जैसे एग्ज़ाम लिया जा रहा है और उसको लिया जा रहा है, तो हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं कि हम लोग 7 साल से एक जगह पर काम कर रहे हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, मेरे पास 7-7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो फिर आप हमको इंटरनल एग्ज़ाम लेकर के या फिर जैसे भी होता है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से लीजिए, हम लोगों को एचआर पॉलिसी से जोड़िए। तो झारखंड अब युवा हो चुका है, झारखंड के युवा अनुभवी हो चुके हैं, बावजूद अनुभव के आधार पर इन्हें काम नहीं मिल रहा। ऐसे में अब कोरोना काल की चुनौतियों के बाद भी अगर यही हाल रहा तो फिर आखिर झारखंड के युवा, झारखंड के जो लोग हैं वो कहाँ जाए? कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, घर की 4 दीवारी को लांघकर आप सड़क पर हैं, तो घर परिवार कैसे फिर चल रहा है? अभी तो हम लोग जितना दिन से अभी बैठे हुए हैं, हम लोग का कुछ काम भी नहीं हो रहा है हम लोग, क्योंकि हम लोग का तो रोजी रोटी जो हम लोग का रोजगार था इसी के माध्यम से था, तो अभी हम लोग का घर में कुछ नहीं वैसा हो रहा है। सब बाल बच्चे सब घर में हैं अपना, हम लोग भी इधर आए हुए हैं, तो हम लोग का अभी कुछ इनकम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो डेली बेसिस पे हैं। हम लोग डेली काम करेंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा। अभी हम लोग हड़ताल में हैं तो अभी हम लोग का पैसा नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग इसी तरह हम लोग मतलब अभी घर उर भी हम लोग का उसी तरह स्थिति खराब है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहरहाल अभी फिलहाल अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर चले गए हैं ये कर्मी, जो कि अपनी मांगों को लेकर अडिग है और कहीं ना कहीं सरकार से जो नाराज़गी है सीधे तौर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से देखा जा सकता है। महिलाएं हैं, यहाँ बात करेंगे। घर परिवार से यहाँ आकर के आप लोग सड़क पर बैठे हैं, सरकार महिलाओं को सम्मान की बात करती है, बावजूद आज महिलाएं घर की 4 दीवारी को लांघकर सड़क पर हैं, क्या कहेंगे?
सर, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि इतना दिन हो गया, हम लोग आज 2 दिन से यहाँ पर रांची में आए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के मतलब पक्ष में अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं निकला है जेएसएलपीएस की ओर से। और जैसे कहा जाए कि हम लोग 4 ये मांग सूत्री का हम लोग डिमांड किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग को सबसे पहले है कि ये अभी महंगाई भी बढ़ चुकी है, उसके अनुसार में हम लोग को पैसा बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आकर के हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कार्यरत हैं, जिसमें हम लोग का है कि अपना पहले पर्सनल अकाउंट में दिया जा रहा था, जब सीबीएस के माध्यम 2020 से अप्रैल से लागू कर दिया गया हमारे जेएसएलपीएस विभाग की ओर से कि मतलब आप लोग को है कि सीबीएस अगर करवाइएगा तो आप लोग को प्रत्येक महीना आप लोग को पेमेंट जाएगा, उसमें से आप लोग को है कि कोई दिक्कत अभी ये सारा कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी बच्चों को भी लेकर के आ गए हैं, फिर घर परिवार का कैसे बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सारा कुछ तो बाधित होगा। बाधित तो हो रहा है एक्चुअल में। फिर क्या करें हम लोग, अगर यहाँ नहीं आते हैं तो हम लोग जब तक पैसा नहीं मिल पाएगा तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। हम अगर सड़क में है तो बच्चे भी सड़क में ही रहेंगे, हम लोग कहाँ लेकर के जाएंगे बच्चों को छोड़ करके। जहाँ माँ रहेगी वहाँ बच्चे भी रहेंगे। फिलहाल जहाँ माँ रहेगी वहाँ बच्चे रहेंगे, तो बच्चे कहीं ना कहीं अब सड़क पर है। माँ के साथ तो जरूर है, लेकिन इनका भविष्य कहाँ जा रहा है ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं रांची के राजभवन के समीप मानदेय में वृद्धि और अनुभव के आधार पर जो काम है उसकी डिमांड को लेकर के है। आप पूरा सिंदूर उंदूर लगाए, लगता है नई नई शादी हुई क्या? नहीं, हो गया 5 साल। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं घर परिवार को छोड़ करके, पूरा परिवार के साथ यहाँ है, कैसे फिर ये प्रदर्शन करते रहेंगे, कैसे चले? करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग जैसे कि 2014 से काम कर रहे हैं कंटिन्यू, पर उसमें हम लोग का खाता में पैसा आता था, और अभी जैसे 2020 से हम लोग को सीबीएस लागू करके खाता में पैसा नहीं आता है। संगठन में पैसा आता है, उसमें हम लोग को काफ़ी 3 से 4 महीना लग जाता है पैसा को लेने में। अच्छा, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, यानी सरकार द्वार द्वार जा रही है, लोगों से पूछ रही है क्या कुछ समस्या है, लेकिन अब सरकार के द्वार में ही आकर के यहाँ लोग बैठ जाएंगे, इसे क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग का जो भी समस्या है वो अगर समाधान हो जाएगा तो हम लोग का यहाँ बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अनिश्चितकालीन पर तो चले गए, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता कुछ करना पड़ेगा, जब तक कुछ होगा नहीं। आगे क्या लगता है कि अगर यही हाल रहा तो क्या करेंगे आप? आगे अगर यही रहा तो आगे हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अनिश्चित हड़ताल। फिलहाल जेएसपीएस के जो लोग हैं इनका कहना है कि यदि हमारे मांगे पूरी नहीं होती, हमारी बातों पर विचार नहीं किया जाता, तो इसी तरह से अनिश्चितकालीन हमारा हड़ताल रहेगा और सरकार के खिलाफ ये लड़ाई भी जारी रहेगी। अब देखना होगा सरकार की ओर से क्या कुछ पहलकदमी होती है, इनके मानदेय में क्या कुछ वृद्धि होता है और क्या कुछ समस्या का समाधान होता है, ये आने वाला समय तय करेगा। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।